तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज हम हिंदी के शब्दों को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए करते हैं उसका यूज। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज हम लोग इंग्लिश के वर्डों को पढ़ने में, समझने में, लिखने में उसका यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का साउंड क्या क्या हम अपने इंडिया में उसका यूज करते हैं, उसका क्या क्या साउंड देते हैं, दरअसल वही सीखेंगे। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर होते हैं, वो टोटल 26 होते हैं। उसे दो टाइप से लिखा जाता है, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वही लेटर को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल जो होता है A E I O U होता है, इसका साउंड जानेंगे कि ए का साउंड क्या क्या होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। और कॉन्सोनेंट का साउंड जैसे A E I O U के अलावे बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उसको हम कैसे क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, उसका क्या उच्चारण होता है हमारे हिंदी के शब्दों में, वो जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई नया अपडेट या नया वीडियो अपलोड करें हम अपने चैनल पे तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकें। दरअसल ये इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश रीडिंग या इंग्लिश पैराग्राफ के कोई भी वर्ड को पढ़ने का ये वीडियो जो है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं। पहले आप हमारे उस वीडियो पे जाइए। उसके बाद उसमें दरअसल हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, दरअसल ये बताए हैं कि इंग्लिश वर्ड को या इंग्लिश पैराग्राफ को या इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ने में जो बेसिक बातें हमको ध्यान देने योग्य होती है उसके बारे में जिक्र किए हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज करके हमारे इंडियन नामों को कैसे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। और उसके बाद और जितने भी लेटर हैं, कैपिटल लेटर, सबका क्या क्या साउंड होता है। दरअसल हम एक एग्जांपल में आपको बता दें तो कभी सी का साउंड क होता है तो कभी सी का साउंड सौ होता है, कब सी का साउंड क होता है, कब सी का साउंड सौ होता है। तो इस सारा रूल हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हम बस इतना जानेंगे कि लेटर क्या होता है, लेटर को हम लोग इंग्लिश लेटर को कैसे हम लोग हिंदी के अक्षर को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। और इंग्लिश के जो होते हैं लेटर, उसके हर एक लेटर का साउंड सीखेंगे। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ए का साउंड क्या क्या होता है। तो एक बात आपको हम बता दे रहे हैं कि जितने भी इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं 26, उसमें वोवेल का जो साउंड होता है मल्टीपल साउंड होता है। तो उसका सारा रूल हम पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सोनेंट है जिसका भी उच्चारण 2 से अधिक है, उसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। दरअसल जैसे हम लोग अ से लेके ज्ञ तक लिखते हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है वो हम लोग बेसिक जानते हैं। तो उसी आधार पे आज का वीडियो है, उसी पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जिन्हें इंग्लिश जानने की ज़रूरत है या इंग्लिश वर्डों को पढ़ने की ज़रूरत है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। जैसे देख लीजिए लेटर। इंग्लिश में लेटर जो होते हैं, लेटर्स, अक्षर ए से जेड को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर को ए से जेड तक को अक्षर बोलते हैं। वही हम चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में लेटर किसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं। हिंदी में लेटर जो है अ से लेकर के ज्ञ तक को अक्षर बोलते हैं। हिंदी में अक्षर को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। नंबर 1 स्वर अक्षर होता है, स्वर अक्षर, ठीक। और दूसरा व्यंजन अक्षर होता है, व्यंजन अक्षर, ठीक। स्वर अक्षर किसको बोलते हैं? स्वर अक्षर जो है अ से लेकर के अ विसर्ग तक को स्वर अक्षर बोलते हैं। और व्यंजन अक्षर किसको बोलते हैं? क से लेकर के ज्ञ तक के अक्षर को
व्यंजन अक्षर बोलते हैं। ये तो हुआ हिंदी की बात। चलिए अब हम चलते हैं, तो इंग्लिश में अक्षर ए से जेड तक होता है, या वो कैपिटल लेटर होता है या तो स्मॉल लेटर होता है, लेकिन हिंदी में जो स्वर होते हैं वो अ से लेकर के अविसर्ग तक के अक्षर को स्वर अक्षर बोलते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हम एक टेबल बनाए हैं, चार्ट बनाए हैं, इसमें किसका इंग्लिश क्या है, इसको जनरली हम लोग बच्चे में सीखे हुए हैं कि ओ का इंग्लिश ए होता है, या डबल ए हो जाए या ए हो जाए, इसका आ होता है, आई से हर्षई होता है, डबल ई या वाई या आई से दीर्घई होता है, यू से हर्षऊ होता है, डबल ओ से या यू से हर्षऊ होता है। जो आप सीखे हैं उससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग जान लेते हैं कि कौन क्या कैसे है। जैसे देख लीजिए ओ का इंग्लिश क्या होता है, आ का इंग्लिश क्या होता है, हर्षई का इंग्लिश क्या होता है, दीर्घई का इंग्लिश क्या होता है, हर्षऊ का इंग्लिश क्या होता है, दुर्गऊ का इंग्लिश क्या होता है। उसी प्रकार री, ए, ओ, अन, सब की इंग्लिश हमने पहले से दे रखी है। तो देखिए बहुत सारा जगह जो है ए का हिंदी ओ होता है, आ का इंग्लिश डबल ए या ए भी होता है, ठीक। हर्षई का इंग्लिश आई भी होता है, दीर्घई का इंग्लिश डबल ई या वाई या आई भी होता है, हर्षऊ का इंग्लिश यू होता है, दुर्गऊ का इंग्लिश डबल ओ या यू होता है, ठीक। उसी प्रकार री का इंग्लिश आर आई होता है, ए का इंग्लिश ई होता है, और आई का इंग्लिश ए आई होता है, और ओ का इंग्लिश ओ होता है, और ओ का इंग्लिश ए यू ओ होता है, ठीक। अनुस्वर का इंग्लिश ए एन होता है, और चंद्र बिंदु का भी जो इंग्लिश होता है ए एन ही होता है, और अविसर्ग का भी हिंदी ए एच ही होता है। तो चलिए अब हम लोग व्यंजन अक्षर के बारे में जान लेते हैं। जो व्यंजन अक्षर होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ये अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक के अक्षर होते हैं। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं। देख लीजिए तो इसका इंग्लिश क का इंग्लिश के होता है, ख का इंग्लिश के एच होता है, ग का इंग्लिश जी होता है, और घ का इंग्लिश जी एच होता है, और अंग का एन जी होता है। उसी प्रकार चौ का सी एच से चौ होता है, सी डबल एच से छो होता है, जे से जो होता है, जे एस से झो होता है, और एन वाई से ना होता है। टी से टो, टी एस से ठो, डी से डो, डी एस से ढो, एन से नो। तो का टी होता है या टी एस से थो होता है, डी से दो होता है, डी एस से धो होता है, एन से नो होता है। अब पी से पो, पी एच या एफ से फो होता है, बी से बो होता है, बी एस से भो होता है, और एम से मो होता है। वाई से यो होता है, आर से रो होता है, एल से लो होता है, वो का भी या डब्लू होता है, और सो ये जो है ये तालव्य स्व है। इसका उच्चारण स्थान जो होता है तालव्य से तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य स्व बोलते हैं। इसका इंग्लिश एस एच होता है। मुदन स्व इसका उच्चारण स्थान मुंह से होता है, इसलिए इसका इंग्लिश होता है एस एच होता है। और ये हो गया तालव्य स्व, मुदन स्व, और ये दंत स्व, इसका उच्चारण प्लेस जो होता है दांत होता है हमारे मुंह से, मुंह के दांत से ये इसका उच्चारण प्लेस होता है। जिस कहने का मतलब देखिए ये जितने भी हम ओ से लेके ज्ञ तक ये अक्षर लिखे हैं हिंदी का, इसका कौन सा क्या है उच्चारण प्लेस, उस अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है, ठीक। उसी प्रकार जैसे देख लीजिए हो है तो हो का इंग्लिश एच होता है। अक्षों का जनरली जो होता है के एस एच और एक्स भी होता है। हम लोग देखेंगे कहाँ पे एक्स होता है, कहाँ पे के एस एच होता है। बस इतना अभी समझ लिए, ये सब इंग्लिश इस जगह पे यूज किया जाता है। फिर टी आर से त्र होता है, ठीक। फिर उसी प्रकार चलिए उसी प्रकार देख लीजिए जैसे ज्ञ की इंग्लिश जी वाई होता है ज्ञ, और स्र की इंग्लिश होता है एस एच आर स्र होता है। और ये जो है बड़ी रो, इसको हम लोग बड़ी रो बोलते हैं, तो इसको डी और आर का भी यूज किया जाता है, इसके जगह पर डी या आर का भी यूज किया जाता है। ये जो है बिना नुक्ता वाला जो, इसका इंग्लिश जेड होता है। और ये ढो जो होता है इसका डी एच या आर एच भी होता है ढो। और आ है तो डबल ए एन से भी आ होता है। और री का इंग्लिश जो होता है आर आई या एच आर आई होता है री। तो ये जो हमने सीखा, ये जो है यूज हम लोगों ने किया है किस पे, तो इसका यूज करके हिंदी अक्षरों का इंग्लिश का यूज करके हम लोग जनरली भारत में किसी भी सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ का इंग्लिश हम लोग ऐसे करते हैं, या कोई नाम जो होता है उसका नाम लिखने का जो तरीका होता है जल्दी जैसे देख लीजिए, जैसे राम लिखना है तो रो आ मो
होता है राम, तो इसका कहेगा ये नाम है, जनरली ये एक नाम है, इंडियन नाम है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, सिर्फ जैसे जैसे इस अक्षर का सिर्फ उसका नाम, जैसे आर का रॉ का इंग्लिश अभी हम लोग ने आर पढ़ा, आर हो जाएगा। आकर के इंग्लिश ए पढ़ा, ठीक, और मॉक इंग्लिश एम पढ़ा, उसी प्रकार ये लिख देना ही इसका इंग्लिश नाम कहलाता है। तो कहने का मतलब अभी जितने भी हम ओ से लेके ज्ञ तक अक्षर की इंग्लिश हम देखें, उसका जनरली यूज जो होता है हम लोग इंडियन नाम लिखने में करते हैं। इंडिया में जितने भी नाम होता है उसका इंग्लिश नाम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। और इसका यूज जो है अभी के सोशल मीडिया में, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर्स जैसे चीज़ों पे हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं हम इस पे। अब जो है इसका कहता है साउंड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेकिन अभी जितने भी हम वो ऊपर देखे तो वो हिंदी का अक्षर था और उसका इंग्लिश था। उसका यूज हम इंडिया के किसी भी या कोई भी जगह या कोई भी व्यक्ति का नाम या स्थान या कोई चीज़ के नाम को हम उसके द्वारा इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन अब जो हम चलते हैं अब इंग्लिश का पढ़ लेते हैं। अब इंग्लिश का जो लेटर है, ठीक, तो उसका कहते हैं साउंड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक अक्षर होते हैं, सब का अलग अलग साउंड होते हैं, सभी का साउंड हमने देखेंगे हम लोगों को। देखिए अब जो हम सीखने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे गौर से ध्यान दीजिएगा। हम किसका साउंड क्या निकाल रहे हैं और इंग्लिश का जितना भी लेटर होता है उसका उच्चारण हम लोग साउंड के फॉर्म में किस अक्षर को क्या पढ़ते हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लीजिए ए से जेड तक, इसमें से जो होता है जनरली जितने भी वोवेल साउंड हैं, जैसे वोवेल लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू, इसका मल्टीपल साउंड है, ठीक है। किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है, मल्टीपल साउंड है। तो इसके साउंड को गौर से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, जहाँ पे बी होगा इंग्लिश में बी को हम लोग हिंदी में इसका उच्चारण ब करेंगे। जहाँ सी होगा, सी का कभी कभी क भी बोलते हैं, कभी सौ भी बोलते हैं। कहाँ क पढ़ेंगे, कहाँ सौ पढ़ेंगे, इस सब का रूल जानेंगे। उसके बाद जहाँ भी इंग्लिश वर्ड डी रहेगा तो उसको हम ड पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद ई का साउंड मल्टीपल साउंड होता है, जैसे एफ का साउंड फो होगा। जी का साउंड हिंदी साउंड जो या गो दोनों होता है, कहाँ पे जो होगा कहाँ पे गो होगा सबका रूल हम लोग जानेंगे। और एच का साउंड एच हो होता है, ठीक, हिंदी साउंड हो होता है। और जे का साउंड जो होता है, और के का साउंड को होता है, और एल का साउंड लो होता है, और एम का साउंड मो होता है, एन का साउंड नो होता है, और ओ का साउंड हम लोग देखेंगे कहे कि ये वोवेल है तो वोवेल का साउंड एक से ज़्यादा मल्टीपल होता है। और पी का साउंड पो होता है, ठीक। उसी प्रकार क्यू का साउंड को या क्व होता है, क्यू का साउंड को या क्व होता है। और आर का साउंड हिंदी साउंड रो होता है। और एस का साउंड देख लीजिए, एस का साउंड यहाँ पे 3 साउंड देता है। ये वाला दंत स्व भी देता है, तालव्य स्व भी देता है, और जो भी देता है। जो ये तीनों प्रकार के साउंड के बारे में जानेंगे। अब जो है टी का साउंड हिंदी साउंड टो होता है। उसके बाद यू का साउंड, ये तो वोवेल है, वोवेल का साउंड मल्टीपल होता है तो इसको हम बाद में देख लेते हैं। फिर वी है, वी का साउंड वो होता है हिंदी में। और डब्लू का साउंड वो होता है। और एक्स का साउंड एक्स भी होता है और जो भी होता है ये भी देखेंगे। और जेड का साउंड जो होता है। कहने का मतलब तो हमें एक बार जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। टोटल इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, सबका साउंड अलग अलग होते हैं। तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट का साउंड देखें हम, जैसे बी बो है, बो का साउंड जो है बी का साउंड हिंदी में बो देता है। और सी का साउंड कभी को कभी सो होता है। और डी का साउंड रो होता है। और एफ का साउंड फो होता है। और जी का साउंड जी का साउंड जो या गो होता है। और एच का साउंड हो होता है। तो ये हमने कॉन्सोनेंट के साउंड को जाना कि किसी भी ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर लिखा रहेगा उसका कॉन्सोनेंट का साउंड क्या होता है हिंदी में हमने जाना। उसके बाद अब जितने भी वोवेल बचे हैं, वोवेल कौन कौन से बचे हैं देख लीजिए। वोवेल में बचा है ए बचा है, ई बचा है, ए ई आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। इसका साउंड और एक डब्ल्यू वाई हो गया, इसका भी साउंड थोड़ा सा मल्टीपल है, 2 से अधिक है। इसको हमने अच्छे से देखेंगे। चलिए अब हम
देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लीजिए पहले साउंड ऑफ वोवेल। हम वोवेल के साउंड को जानेंगे। सबसे पहले वोवेल के साउंड को जान लेते हैं। वोवेल साउंड क्या होता है? जितने भी वोवेल लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल कहते हैं और इसका साउंड मल्टीपल होता है। इसका रूल जान लेते हैं कि इंग्लिश में कहीं भी ए लिखा रहेगा तो कोई भी इंग्लिश के वर्ड, देखिए कोई भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड पढ़ते हैं और कोई भी वर्ड होता है तो बहुत सारा लेटर आपस में मिल करके एक वर्ड बनता है जिसका सही सही मीनिंग होता है, उसे वर्ड कहते हैं। उस वर्ड में कहीं भी ए आएगा तो उसका क्या क्या उच्चारण हम कर सकते हैं, कैसे कैसे, कभी ए बोलेंगे, कभी अ बोलेंगे, कभी ओ भी बोलते हैं, वो सब रूल हमने इसमें सीखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है। तो रूल नंबर ये फर्स्ट कहता है कि रूल नंबर कि यदि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ड हो तो ए का साउंड ए या अ होता है। बात को समझिए। पहला रूल, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड ऑफ वोवेल पढ़ रहे हैं। वोवेल में होता है ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसमें सबसे पहले हम ए को उठाए हैं, ए का साउंड पढ़ लेते हैं। इसका क्या रूल होता है ए का? तो कहता है यदि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में ए सिंगल वर्ड हो तो, मतलब ए अकेले आए तो उस जगह पर ए का दो उच्चारण किया जाता है, या तो ए या तो आ का उच्चारण होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल क्या कहता है? ए मैन इज स्टैंडिंग देयर। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं या अ भी बोल सकते हैं। इसको पढ़ सकते हैं ए मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक मैन, ठीक ना, ए मैन इज स्टैंडिंग देयर। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं अ मैन इज स्टैंडिंग देयर। कहने का मतलब ये है किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड में यदि ए सिंगल आए, सिर्फ ए अकेले आए और ए के बाद कोई भी लेटर नहीं आए तो उस जगह पर ए का उच्चारण हम दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। या तो ए बोलिए या तो अ बोलिए, दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ हम एग्जाम्पल से समझ ही रहे हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसको हम दो तरीका से पढ़ सकते हैं और गलत नहीं हो सकता है। जैसे अ मैन इज स्टैंडिंग देयर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या ए मैन इज स्टैंडिंग देयर। बात क्लियर। उसके बाद जो है दूसरा में एक एग्जांपल दिए हैं, कहता है सी इज ए टीचर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, सी इज अ टीचर भी पढ़ सकते हैं, या तो सी इज ए टीचर। आप आज़ादी है, आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप चाहो तो ए को अ भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की बात बराबर है। अब हम रूल नंबर दूसरा जान लेते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? कहता है किसी शब्द में ए के पहले और बाद में आए लेटर के अनुसार ए का साउंड निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि यदि ए जो है ना किसी भी वर्ड में आया है, ठीक, उसके बाद या पहले के लेटर के अनुसार उसका साउंड निर्धारित किया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप एक एग्जांपल से, कहता है ए का 6 साउंड होता है। टोटल ए का कितना साउंड होता है? 6। ए को कभी ए भी बोलते हैं, कभी अ भी बोलते हैं, ठीक, कभी ओ भी बोलते हैं, कभी ए शॉर्ट साउंड मतलब ए बोल देते हैं ऐसे ए, और कहीं पर ए बोलते हैं लॉन्ग साउंड मतलब खींच के ए। इस प्रकार से ए का साउंड, टोटल ए का जो है 6 साउंड है। क्या क्या है? अ है, अ है, आ है, ओ है, ए है, ठीक। ए जो है एक शॉर्ट साउंड है और एक ए जो है लॉन्ग साउंड है। फिर से एक बार देख लीजिए, ए का टोटल 6 साउंड होता है। कहने का मतलब आपको अधिकतर जो है वोवेल के साउंड पे ध्यान देनी है। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वोवेल में, पहला वोवेल ए के बारे में पढ़ रहे हैं। ए का मल्टीपल साउंड होता है। पहला रूल ये है कि यदि ए इंग्लिश में सिंपल, यदि ए इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में सिंगल आता है तो ए का साउंड जो होता है ए या अ होता है, ठीक। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। और दूसरा रूल कहता है किसी शब्द में ए के पहले या बाद में आए लेटर के अनुसार ए का साउंड निर्धारित किया जाता है। जैसे यहाँ जो है ए का हम टोटल 6 साउंड लिखे हैं। ए को ए भी बोलते हैं, ए को अ भी बोलते हैं, ए को आ भी बोलते हैं, ए को ओ भी बोलते हैं, ए को ए भी बोलते हैं शॉर्ट साउंड में। कौन साउंड में? शॉर्ट साउंड में। और ए को बोलते हैं ए को ए भी बोलते हैं लेकिन लॉन्ग साउंड में। ये हमने सीखा कि ए का टोटल कितने साउंड होते हैं? 6 साउंड होता है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग ने डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ कहता है ए का साउंड। ए का साउंड यहाँ अ आ रहा है,
अ। तो यहाँ नीचे जितने भी वर्ड हम लिखे हैं इस कॉलम में, या 3 एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, तो इसमें हर जगह ए का साउंड अ ही होता है। जैसे AGREE, इसको पढ़ते हैं अग्री। इसको क्या पढ़ते हैं? अग्री। एग्री नहीं पढ़ते हैं, इसको एग्री पढ़ना गलत है। इसका प्रोनाउंसिएट जो करेंगे इस वर्ड का, जैसे ए है, ए का यहाँ ओ साउंड दे रहा है, तो यहाँ बोलेंगे अग्री, ना कि एग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड लेते हैं, इसको पढ़ते हैं AJAR। इसको अजार पढ़ते हैं, ना कि एजार पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं? अजार। अजार का मतलब होता है अधखुला। अजार का मतलब होता है अधखुला। और दूसरा वर्ड जो लिए हैं ALERT, इसको अलर्ट पढ़ते हैं, ना कि अलर्ट। अलर्ट होता है, समझ गए? यहाँ कहने का मतलब ए का हम साउंड जो पढ़े, ए का यहाँ जहाँ इस तीनों वर्ड में ए आया है, तो इसका उच्चारण हिंदी में हम इसको ओ बोलते हैं। जैसे अग्री, अजार, अलर्ट। कोई दिक्कत? अब अगला जो है, अगला है ए का साउंड आ होता है। तो नीचे हम जितने भी वर्ड लिखे हैं ए का साउंड आ होता है, तो नीचे जो हम वर्ड लिखे हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे ARE, इसको आर नहीं बोलते, अर नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर। और यहाँ जो है आर जो है ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम लोगों ने ग्रामर में अच्छे से जानेंगे जब हम लोग इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे। ये क्या है, कैसे है, पूरे वर्ड के बारे में ही ग्रामर में पढ़ना होता है, तो उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहले बेसिक समझ लीजिए। आपको हल्का फुल्का इंग्लिश पढ़ने के लिए आ जाना चाहिए। किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ते हैं ये आनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग ने इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसे एक अगला वर्ड लिए FAR, इसको फर नहीं पढ़ते हैं, इसको फार पढ़ते हैं। कहाँ की बीच में ए आया है, तो इसका उच्चारण जो होता है आ होता है। जैसे फो में ओ मिला हुआ है और आकर दिया, तो इसको आ बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं FAR, फार। फार का हिंदी मीनिंग होता है दूर। जैसे CAR, इसको पढ़ते हैं कार। जैसे यहाँ हम अगला जो एग्जाम्पल लिए MUSICALLY, इसको पढ़ते हैं म्यूजिकली। म्यूजिकली का मतलब होता है संगीत रूप से। यहाँ जो ए आया है बीच में, देख लीजिए यहाँ ए आया है, तो इसका उच्चारण इस पे, जैसे यहाँ ए का साउंड ओ भी होता है, देख लीजिए। तो यहाँ जितने भी हम एग्जाम्पल नीचे लिखे गए हैं वहाँ पे ए जहाँ जहाँ भी आया है उसका हिंदी उच्चारण ओ आएगा। जैसे CALL, इस सी से क होता है, ए से ओ दे दिए और डबल एल दे दिए, तो इसको पढ़ते हैं कॉल। इसको क्या पढ़ते हैं? कॉल। कॉल का मतलब होता है फोन करना या पुकारना। और दूसरा वर्ड जो लिए हैं हॉल, दूसरा वर्ड जो लिए हैं क्या लिए हैं? हॉल, HALL, इसको पढ़ते हैं हॉल। हॉल का मतलब होता है बड़ा कमरा। और TALL, इसको पढ़ते हैं टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा। ऑसम, AWESOME, इसको पढ़ते हैं ऑसम। और ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। और अगला जो वर्ड है इसको बोलते हैं ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा। ठीक, अब चलिए हम देख लेते हैं कि ए का साउंड ए भी होता है। कहाँ पे ए का साउंड दे रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए नीचे के एग्जाम्पल में। जैसे ये दिए हैं ASH, इसको एस पढ़ते हैं, ना कि अस पढ़ते हैं। ASH, एस का मतलब होता है रखना। और AT, एट का मतलब होता है पर। AN, एन का मतलब होता है एक। GAS, गैस का मतलब होता है गैस। MAN, मैन का मतलब होता है आदमी। CAT, कैट का मतलब होता है बिल्ली। MAP, मैप मीन्स नक्शा। तो कहने का मतलब अभी हमने ए का टोटल 4 साउंड पढ़ा। पहला साउंड ए का साउंड ओ भी होता है, दूसरा ए का साउंड आ भी होता है, तीसरा ए का साउंड ओ भी होता है, और चौथा ए का साउंड ए होता है। किस किस वर्ड में ए का क्या उच्चारण हो रहा है इसको हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं ए का साउंड। ए का शॉर्ट साउंड, ठीक, ए का जो है शॉर्ट साउंड भी देता है ए। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ एक एग्जाम्पल है, जैसे DARE, इसको पढ़ते हैं डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। और अगला वर्ड है SHARE, शेयर। शेयर का मतलब होता है साझा करना। ठीक, यहाँ जितने भी वर्ड में ए आया है, तो यहाँ 2 जगह ए आया है, डी के बाद ए आया है, SH के बाद ए आया है, तो यहाँ जो इसका उच्चारण स्थान हो गया ए। इसको क्या पढ़ते हैं? ए शॉर्ट में, डेयर, शेयर। अब जो चलते हैं हम लोग, ए का उच्चारण ए भी होता है, लेकिन ये लॉन्ग साउंड में। कैसे लॉन्ग साउंड में उसको देख लेते हैं। जैसे SAME, इसको बोलते हैं सेम। सेम का मतलब होता है समान। SHAP, इसको बोलते हैं शेप, ना कि शेप। शेप में अंतर है। शेप को शॉर्ट साउंड ऐसे बोलेंगे शेप, और इसको खींच के थोड़ा सा लॉन्ग साउंड बोलेंगे शेप। शेप का मतलब होता है आकार।
ऐप, ऐप का मतलब होता है लंगूर, RATE इसको पढ़ते हैं रैट, रैट का मतलब होता है सॉरी रेट, रेट का मतलब होता है मूल्य। ठीक, तो आज हमने और एक और दो वर्ड नीचे भी है, जैसे यहाँ ये इसको लॉन्ग साउंड में खींच के बोलेंगे, जैसे DAY इसको बोलेंगे डे, ना कि डे। डे मीन्स होता है दिन, SAY से मीन्स कहना। तो आज के क्लास में हमने जाना कि ए का साउंड जनरली 6 साउंड होता है, और 6 साउंड को जाना हमने कि ए का कभी ओ होता है, कभी आ होता है, कभी किसी वर्ड में ए लिखा रहता है तो उसको ओ भी साउंड प्रोनाउंसिएट करेंगे, कभी कभी ए को ए भी बोलते हैं, कभी ए को शॉर्ट साउंड में भी ए बोलते हैं, कभी ए को लॉन्ग साउंड में भी खींच के बोलते हैं। आज की क्लास में हमने ये जाना। ठीक, और देख लेते हैं, रुकिए। ठीक है, और 2 शब्द है और 2 रूल है, देख लेते हैं। ए का साउंड का 2 और रूल है, जैसे देख लीजिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या कहता है, अगर वर्ड के अंत में अगर वर्ड के अंत में आइक्ली आए, ICALLY आइक्ली आए तो ए साइलेंट होता है। ये क्या होता है, साइलेंट। जैसे वहाँ पे हम एक वर्ड लिए थे म्यूजिकली, वहाँ बीच में ए आया था, ICALLY आया था, जिसमें कि ए साइलेंट हो गया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कहीं भी ये सा वर्ड दिखा और उस वर्ड के लास्ट में या शुरू में या बीच में कहीं भी आइक्ली वर्ड जुड़ा रहेगा तो वहाँ पे ए साइलेंट रहता है। मतलब वहाँ ए का सिर्फ इंग्लिश वर्ड में उसको लिखते हैं ए, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल है, जैसे इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे हम ब्रैकेट में आपको लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। अब प्रैक्टिस कीजिए, एकदम इजी हो जाएगा। क्या है, कहता है आर्टिसिकली, इसको नहीं बोलेंगे आर्टिसिकली, कहने होता जैसे यहाँ ए आ गया बीच में, ICALLY आया है, आइक्ली आया तो इसमें ए क्या होता है, साइलेंट होता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्टिस्टिकली, इसको पढ़ते हैं ऑर्टिस्टिकली का मतलब होता है कलात्मक रूप से। और अगला वर्ड जो लिखे हुए हैं ये है लॉजिकली, यहाँ ए साइलेंट है। ठीक, ए का हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। और अगला वर्ड जो है इसको पढ़ते हैं क्रिटिकली, CRITICALLY, सिर्फ लिखने में ए लिखाएगा लेकिन उसका उच्चारण उस 6 साउंड में से कोई साउंड नहीं दे रहा। कहने का मतलब ए साइलेंट है। इसका मतलब था क्रिटिकली का मतलब था मूल्यांकनात्मक रूप से। ठीक, और अगला वर्ड जो है वो है फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से। और अगला वर्ड जो है जिसको बोलते हैं म्यूजिकली का मतलब होता है संगीतिक रूप से। ठीक, ये था। तो कहने का मतलब तीसरा रूल पढ़े। अब हम चलते हैं ए का चौथा रूल जान लेते हैं। ए का चौथा रूल क्या कहता है, कहता है अगर ए के पहले ई आए, यदि किसी भी वर्ड में कहाँ ए आया है उसके पहले यदि ई आया है तो ए साइलेंट रहता है। जैसे देख लीजिए ये वर्ड को, जैसे BREAD, इसको ब्रेड पढ़ते हैं, ब्रेड का मतलब रोटी। देखिए यहाँ ए आया है और ए के पहले ई आया है तो इसलिए ए साइलेंट हो गया। इसको पढ़ेंगे ब्रेड, देखो BRE, इसको ब्रे बोलेंगे और डी लगा देंगे, हो गया ब्रेड, ना कि ए का यहाँ उच्चारण कोई भी साउंड नहीं दे रहा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है THREAD, इसको पढ़ते हैं थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा। ठीक, अगला जो वर्ड लिखे हैं DREAD, इसको ड्रेड बोलते हैं, ड्रेड का मतलब होता है डर। फिर अगला वर्ड जो है स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। फिर अगला वर्ड है हेड, HEAD, हेड मतलब होता है सिर। तो आपने देखा कि ए का जो चौथा रूल पढ़े, इसमें क्या पढ़े कि ए के बाद यदि ई के बाद ए आए तो ए साइलेंट होता है, या ए के पहले ई आए तो ए साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए लिए, ब्रेड पढ़ लिए, थ्रेड पढ़ लिए, ड्रेड पढ़ लिए, हेड पढ़ लिए, स्प्रेड पढ़ लिए। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतने तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम रूल ऑफ साउंड ई सीखेंगे। साउंड का मतलब ई लेटर जो है उसका साउंड क्या क्या होता है, उसका क्या क्या रूल होता है, वो रूल को हमने जानेंगे। यदि आप रुकिए, पहले एक बार हम रिकॉल करा देते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा। एक बार आपको फटाक से रिकॉल करा देते तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात, हमने जैसे हम लोग बच्चे में पढ़ते थे तो उसको अ से लेके ज्ञ तक का इंग्लिश सीखे थे, किस प्रकार सीखे थे उसको देख लीजिए। ठीक,
वोवेल का इंग्लिश क्या क्या होता था, ठीक, और कॉन्सोनेंट का इंग्लिश क्या क्या होता था वो जान लिए। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, तो इंडियन के किसी भी नाम को इंग्लिश में लिखने का इसका यूज करते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं साउंड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में टोटल जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उसके बारे में, लेटर जो होते हैं उसका साउंड पढ़ लेते हैं। दरअसल हम इंग्लिश के कोई भी बुक जो पढ़ते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, और उस हर एक लेटर का उच्चारण हिंदी साउंड क्या करते हैं उसी को हम लोगों ने जाना। तो दरअसल लेटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वोवेल साउंड होता है, वोवेल लेटर होता है, और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल में ए ई आई ओ यू होता है, इसका साउंड को जाना, और कॉन्सोनेंट के साउंड यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्या किसको कैसे बोलते हैं। तो मेनली जो फोकस हम लोग का रहता है इसमें साउंड ऑफ वोवेल होता है, कि मतलब वोवेल का जो साउंड होता है मल्टीपल साउंड होता है। इस प्रकार पे हमने सबसे पहले ए का रूल जाना। ए में पहला रूल जाने कि ए यदि किसी भी इंग्लिश के वर्ड में या सेंटेंस में ए यदि अकेले आए तो ए को हम दो साउंड बोल सकते हैं, या तो ए या तो ओ बोल सकते हैं, कैसे हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा रूल पढ़ा, किसी भी शब्द में ए के पहले और बाद में आए लेटर के अनुसार ए का साउंड निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब ए का टोटल 6 साउंड को निर्धारित किया जाता है। ए का टोटल कितने साउंड होता है, 6, जैसे ए ओ आ ओ ए, और ए जो होता है शॉर्ट साउंड भी देता है और लॉन्ग साउंड भी देता है। कैसे हमने देखा, ए का साउंड ओ आया, देखिए इसमें जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ए से स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि उसका साउंड क्या देगा, ओ देगा। यहाँ जो है आ साउंड दे रहा है ए से, ए जहाँ जहाँ भी जिस भी वर्ड में यहाँ ए आया तो उसका साउंड ओ दे रहा है, ठीक। और तीसरा में ए का साउंड ओ दे रहा है, यहाँ जहाँ जहाँ भी इस वर्ड में एग्जाम्पल में हम ए वाला वर्ड लिखे हैं यहाँ पे इसका साउंड ओ दे रहा है। यहाँ पे ए का साउंड ए दे रहा है, जहाँ जहाँ भी ए लिखा है इसका साउंड ए दे रहा है। और यहाँ पे ए का साउंड ए होता है, शॉर्ट साउंड दिया है, और ए का साउंड लॉन्ग साउंड हुआ है, ठीक। इस प्रकार हमने देखा। और दूसरा रूल और तीसरा रूल में क्या सीखे हम लोगों ने, ए का तीसरा रूल कि अगर वर्ड के अंत में आइकली आए तो ए वर्ड साइलेंट होता है। यहाँ देख लीजिए जितने भी वर्ड आया है लास्ट में आइकली आया है तो वहाँ ए आया होगा, तो इसका मतलब वहाँ ए साइलेंट होगा। और चौथा रूल क्या सीखे, अगर ए के पहले ई आए तो ए साइलेंट होता है। किसका कोई भी वर्ड लिखिए आप, शुरू या लास्ट या पहले में, ठीक ना, ए आया और ए के पहले ई आया या ई के बाद ए आया तो वहाँ पे ए क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ हर एक वर्ड में ए साइलेंट है, ठीक। उसके बाद हम, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते। आज हमने ए का साउंड सीखा, वोवेल जो लेटर है ए उसका साउंड सीखा, कितना अच्छे साउंड हुआ। इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह यूटिलाइज कीजिए, तब आप जानिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा दीजिए, ताकि अगले बार से हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और उसे आप देख सकें। तो चलिए, अब पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राकेश साइंस सेंटर से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ आपको उसी पे मिलेगा, और पीडीएफ डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़िए और खुद लिखिए। जितना भी चीज़ हमने लिखा है पीडीएफ में अपने अक्षरों से, अपने ही हाथों से लिखिए, उसको पढ़िए, तब जाके आसान होगा। चलिए, अब अगले क्लास में हम वोवेल जो है ई, इसका साउंड का रूल सीखेंगे। आज की क्लास में इतने तक रहने देते हैं। धन्यवाद।